प्रदीप जी, कभी आप कल्पना कर सकती हैं कि एक्सीडेंट के बाद इंसानों के शरीर को ऐसा फेंका जाएगा? क्यों नहीं मांगेंगे रेल मंत्री का इस्तीफा? क्यों नहीं लिया जा रहा रेल मंत्री का इस्तीफा? प्रदीप जी। संजय जी, आपने जो दिखाया ये वीडियो मैंने देखा नहीं था, मेरी आत्मा कांप गई। इतना विभत्स एक कोरोना केस में मैंने देखा था, छिपाने के लिए मौतों को, तो उसको लेके हुआ था, उसके बाद भी इनके समझ में नहीं आया। मुझे लगता है प्रधानमंत्री का दौरा होगा या रेल मंत्री का दौरा होगा, उसके लिए सड़क की जैसे सफाई की जाती है उस तरह से ये सफाई कर रहा है। और आपने जो मीडिया को जितना सब बोला वो कम है। इतनी नपुंसक और इस स्तर तक मीडिया चली जाएगी, मुझे याद नहीं इतना बड़ा रेल हादसा हिंदुस्तान में हुआ था। 2016 में भी हुआ था, तो उसमें 120 या 150 लोग मरे थे और इंक्वायरी बैठाई गई थी। उसका रिजल्ट आपको पता है, आप में से किसी को पता है क्या हुआ, कौन दंडित हुआ, कौन क्या हुआ? जहां तक सवाल है कि अब आप ये देखिए इसे कैसे, ये तो इनका मीडिया का है, लेकिन जो प्रधानमंत्री और सरकार का रवैया है वो तो मेरे समझ ही में नहीं आ रहा है। मतलब आप सीबीआई इंक्वायरी बैठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप इसको सैबोटेज बनाना चाहते हैं। आप इसको क्या बनाना चाहते हैं? इतनी चीजें आ गई 4 दिनों में, जिसकी सीधे सीधे जिम्मेदारी रेल मंत्रालय, रेल मंत्री पे है। ट्रैक मेंटेनेंस, सिग्नलिंग और क्या नाम है, इंटरलॉकिंग सिस्टम का अतिरिक्त कब का आया हुआ है। ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी उस समय से उन्होंने उसको R&D को दिया था, वो डेवलप होके अभी तक केवल 20% पटरियों पर बिछा हुआ है। बहुत सी चीजें हैं। इसके अलावा जो मैन पावर है, आप भर्तियां नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मतलब विश्व की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रेल संचार, रीढ़ की हड्डी भारत की मानी जाती है इसे। 90s में 19 लाख एम्प्लॉइज थे इसमें, जो इस समय 12 लाख है। कितने लाख भर्तियां रिक्त पड़ी हुई हैं। तो रेलवे ऐसी चीज तो है नहीं कि फैक्ट्री उत्पाद बना रही है, जान लोगों की इसमें है। जरा सा चूक में आप देख रहे हैं 300 लोग मारे गए, 1000 घायल हैं। तो आप उनको कैसे करते? ओवर टाइमिंग करा रहे हैं आप। अच्छा, ये सारी चीजें कोई मैं जो कह रहा हूं ये नहीं कि इसके बाद आई, ये 4-5 साल से आ रही है। CAG की रिपोर्ट में आ रही है। रेल संरक्षा निधि में आपने 79% कटौती कर दी। उसमें आया है कि CAG की 22 की रिपोर्ट में आया है कि पिछले 4 साल में 1100 से ज्यादा दुर्घटनाएं डिरेलमेंट से हुई हैं। तो ये एक तरह से ये चेतावनी थी, रेड सिग्नल था। आप उस पर ध्यान नहीं दिए। तो प्रधानमंत्री, अरे ये रेल मंत्री नहीं दोषी है तो कौन दोषी? रेल मंत्री क्या कर रहे इस समय? उसी के जस्ट पहले रेल मंत्री जो है चिंतन शिविर कर रहे थे। चिंतन शिविर में जोनल अधिकारियों के साथ रेल सुरक्षा पे बात नहीं हो रही थी, वंदे भारत पे बात हो रही थी, उसकी तारीफ हो रही थी। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, उसकी तारीफ हो रही थी। रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हुआ, अभी मैं आया हूँ, आज ही सुबह आया हूँ, वो एक अलग किस्सा, किस तरह ये कर रहे हैं। तत्काल फिर प्रीमियम तत्काल, मैं 1600 का टिकट सेकेंड AC का 4400 में कर लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे आना ही था, वहाँ होटल में मैं खड़ा था बनारस में। आप रेवेन्यू, लेकिन CAG की रिपोर्ट, कई कमेटी की रिपोर्ट के बाद, पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी आप कुछ नहीं ध्यान दे रहे, तो दोषी कौन है? ये जरा सा, अच्छा ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट है ये नहीं कि जरा मरा। तो आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं, इसमें मैं रेल मंत्री से ज्यादा प्रधानमंत्री को दोषी मान रहा हूं, क्योंकि सारे रेलवे अधिकारी को, रेल मंत्री को उन्होंने बुलेट ट्रेन और उस पर लगा रखा है, वंदे भारत पर लगा रखा है। रेलवे अधिकारियों को इतनी गलती नहीं देता, रेल मंत्री और प्रधानमंत्री गलती है। और ये एक तरह से बहुत बड़ा क्राइम है संजय जी, ये बहुत बड़ा क्राइम है। प्रदीप जी, शॉर्ट में, समय कम है, 2-2 मिनट का तब देते हैं सभी का, बताइए प्रदीप। माइक अनम्यूट करिए प्रदीप जी, माइक आपका म्यूट है। मैंने देखिए आपको शुरुआत में ही कहा था कि जो स्वामी जी कह रहे हैं, निखिल स्वामी जी, वही उसी चीज के लिए मैंने कहा
कि प्रधानमंत्री, क्योंकि कोई मंत्री है नहीं। आप ये देखिए रेलवे को खत्म किसने किया, रेलवे को वित्त बजट में लाके, जो बजट आम बजट में लाके रेलवे को धीरे धीरे प्रायोरिटी से खत्म किसने किया, प्रधानमंत्री ने किया। और क्यों किया, क्योंकि उसका प्राइवेटाइजेशन करना चाहते थे। रेलवे का रोल खत्म करके धीरे धीरे वो प्राइवेटाइजेशन करना चाहते। उनका लक्ष्य केवल बुलेट ट्रेन 2024 के पहले था, और बाकी रेलवे क्या है न वो अपने मंत्रियों को समझने दिए और न उनके समझ में कभी भी कुछ आया। इसी तरह रक्षा मंत्रालय क्या है, राजनाथ सिंह समझते थे, लेकिन सबसे बड़ी समझ उनकी है। तो आप किसी भी मंत्री, रेल मंत्रालय क्यों गया, मैं इसके लिए एकमात्र दोषी मानता हूं, इन लोग तो छोटे मोटे प्यादे हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स थे, इनको आम जनता का जवाब दे नहीं होना है, इन्हें नहीं जाना है मैदान में। ये कभी जनता के बीच नहीं रहे, ये इसी चैम्बर में उसके बीच रहे। एक पॉलिटिशियन लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर तो जाता भी है, ब्यूरोक्रेट्स कभी नहीं जाता जनता के बीच में, डीएम तक जाता है, उसके बाद उसके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं। बिल्कुल ठीक और है। ये जो है, ये पूरा केंद्र बिंदु जो है, जो पूरा सिस्टम प्लानिंग कमीशन को खत्म करके रेल को पूरा खत्म कर, रेल एक पैरेलल गवर्नमेंट होती थी, आपको भी याद होगा, हमको भी याद होगा। अभी आप 90% से पूछेंगे रेल मंत्री कौन है, इस दुर्घटना के बाद लोगों को नाम मालूम हो गया। इस दुर्घटना के पहले 90% आपको रेल मंत्री का नाम नहीं बता सकते थे, संचार मंत्री का नाम नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल सही है प्रकाश जी। ये मैं आता हूँ प्रकाश जी के बाद। प्रकाश जी शॉर्ट पे बताइए कि क्या आपको वाकई में सारे मंत्रियों का नाम पता है इसमें, या केवल एक ही मंत्री मई ब्रह्मा मई विष्णु? आप तो परीक्षा लेने लगे संजय जी, क्यों हमें फेल करवाने पर तुले हुए हैं इस परीक्षा में। क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत गूगल की मदद के बिना लोगों को सारे मंत्रियों के नाम भी नहीं पता होंगे, क्योंकि गंगाधर भी वही है, और जैसा कि अखिल स्वामी जी ने कहा कि सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सब वही हैं। और आप इसको देखना हो तो ट्विटर पर देखिए, जो प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री के सारे ट्वीट को रीट्वीट करना हर मंत्री का दायित्व है, और मंत्री अपने विभाग की बातें नहीं बता पाता। तो आप बताइए कि आप अपने विभाग की प्रगति नहीं बताते, प्रधानमंत्री के ही ट्वीट को शेयर करते हैं। और ये अनिवार्य है कि सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री के ट्वीट को रिट्वीट करना है और उसके आगे जय जयकार लिखना है। तो जाहिर है कि जो एकाधिकार मतलब क्या कहते हैं, जो अधिशासी शक्तियां हो गई है, वो एक ही व्यक्ति अपने हाथ में रखना चाहता है, इसीलिए अव्यवस्था बढ़ गई है संजय जी।